चलिए चलिए निकालिए, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ले। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। वाह। अच्छा, इस सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। अच्छा, कांस्ययुगीन सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कांसे का उपयोग किया था। नहीं? अच्छा, अब आपको यह बताना है कांसा का निर्माण होता कैसे? तांबा और टीना। तांबा और टीना के मिलाने से कांसा का निर्माण होता है, और कांसे का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के ही लोगों ने किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। वाह। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के लिए सर्वमान्य समय कब से कब है? सर्वमान्य समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। गुड। अच्छा, अब आपको बताना है हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम 1826 में किस व्यक्ति को पता चला था? चार्ल्स मैसन। सबसे पहले किसको पता चला था? चार्ल्स मैसन को पता चला था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह किसने कहा कि यहां कोई सभ्यता रहा होगा? एकदम क्लियर कर दिया। 1853 में उस व्यक्ति का क्या नाम था? जॉन कनिंघम। क्या नाम था? जॉन कनिंघम ने यह क्लियर किया था कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता पहले रहा होगा। अच्छा, अब आपको बताना है इस सभ्यता की खोज का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? दयाराम साहनी को। किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को दिया जाता है। इन्होंने इस सभ्यता की खुदाई कब आरंभ किया था? 1921 में। 1921 में। नहीं? अच्छा, अब बताइए हड़प्पा की खुदाई कब आरंभ हुई थी? सबसे पहले उसी का हुआ था 1921 में हुआ था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। अच्छा, अब बताइएगा हड़प्पा वर्तमान में है कहां? पाकिस्तान में। कहां? मोंटगोमरी जिला में है। अब बताइएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहां है? पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन सा जिला? इसका अभी नाम क्या है? साहिवाल जिला। अभी नाम है उसका साहिवाल। अच्छा, मोहनजोदारो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदारो की खुदाई कब हुई? 1922 में हुआ था। मोहनजोदारो की खुदाई का श्रेय किसको जाता है? राखल दास बनर्जी को। अच्छा, लोथल। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। लोथल है कहां? गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में कहां है? अहमदाबाद में है। इसकी खुदाई किसने करवाया था? रंगनाथ राव ने कराया। वाह। अच्छा, अब बताइएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहां है? राजस्थान। राजस्थान में कहां? गंगानगर जिला में। अच्छा, अब बताइएगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अच्छा, कालीबंगा की खुदाई कब हुई? 1953 में। अच्छा, इसकी खुदाई किसने कराया था? कालीबंगा की खुदाई बीवी लाल तथा बीके थापर। अच्छा, अब बताइए धौलावीरा कहां है? धौलावीरा गुजरात में। कहां? गुजरात के कच्छ जिला में है। इसकी खोज किसने किया था? खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट। अच्छा, धौलावीरा किस नदी के तट पर है? मनसर तथा मनहर नदी के बीच में एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है खादर द्वीप। क्या नाम है? खादर द्वीप पर यह स्थित था। अच्छा, बताइएगा धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता, यह अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। सबसे विशेषता क्या था इसका? यह वाटर मैनेजमेंट जो इसका था, यह सबसे बेहतरीन था, क्योंकि यहां से बांध के भी प्रमाण मिले हैं, यहां से डैम के भी प्रमाण मिले हैं। नहीं,
यहां कितने जलाशयों का प्रमाण मिला है? 16 जलाशय का प्रमाण मिला है जहां पर जल इकट्ठा करके रखा जाता था धौलावीरा। अच्छा, वो स्टेडियम का भी प्रमाण कहीं से मिला है? धौलावीरा से ये स्टेडियम का प्रमाण मिला है। अच्छा बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ी लिपि वाला शिलालेख या अभिलेख कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। अच्छा, पत्थर की नेवला की मूर्ति कहां से मिली है? धौलावीरा से मिली है। वाह रे वाह। अच्छा, आपको बताना है सुतका गेंदोर किस नदी के तट पर? सुतका गेंदोर दास्क नदी के तट पर था। इसकी खुदाई किसने किया था? सुतका गेंदोर की पूछ रहा हूं। जॉर्ज डेल्स ने किया था। वाह। अच्छा, अब आप बताएंगे बनवाली किस नदी के तट पर? बनवाली किस नदी के तट पर पूछ रहे हैं, जिला नहीं पूछ रहे हैं। रंगोई नदी के तट पर है। अब बताइए इसका उत्खनन किसने कराया? आर.एस. मिश्र ने कराया था। अच्छा, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? आलमगीरपुर यूपी में है। हिंडन नदी। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर? हिंडन नदी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? सबसे पूर्व में सबसे पूर्व में आलमगीरपुर ही था। आलमगीरपुर कहां था? यूपी में कहां? हिंडन तो नदी हो गया। कहां, किस जिला में? मेरठ में था। हाँ, मेरठ में था। अच्छा, अब बताइएगा चनुदरो किस नदी के तट पर? चनुदरो, हाँ ठीक है, सिंधु नदी। अच्छा बताइएगा लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला है? चनुदरो से मिला है। अब पाउडर का प्रमाण चनुदरो से ही मिला है। वाह रे वाह। मनके बनाने की कारखाना चनुदरो से प्राप्त हुआ है। अच्छा, चनुदरो का उत्खनन किसने कराया था? एनजी मजुमदार ने कराया था। गुड, ठीक है। अब बताइएगा चनुदरो कहां पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान में। कहां? सिंध प्रांत में है। गुड। अच्छा, किस स्थल का आधुनिक नाम रूपनगर है? रोपर का आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपर है कहां? पंजाब में। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर है। इसकी खुदाई किसने कराया था? जगदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया था। वाह, गजब। अच्छा, आप बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र स्थल जो था वो आलमगीरपुर था। तो सबसे पश्चिमी कौन था? सबसे पश्चिमी सुतका गेंदोर, ठीक है। सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वाह। अच्छा, हड़प्पा तथा मोहनजोदारो को, दोनों स्थल को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? एक इतिहासकार ने कहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदारो जो दोनों स्थल था वह इस सभ्यता का जुड़वा राजधानी था। पीगट महोदय ने कहा, इतिहासकार पीगट ने कहा है कि जुड़वा राजधानी के बारे में। अच्छा, एक बृहत स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल मतलब सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार था। यह अन्नागार कहां से मिला है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ। जैसे कि आज का एफसीआई गोदाम है ना, उसी तरह का अन्न रखने का व्यवस्था था उस समय। अच्छा, जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अब बताइएगा अलंकृत ईंट, माने ईंट पर फोटो बना हुआ कहां से मिला है? अलंकृत ईंट कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। गुड। चावल की भूसी का प्रमाण कहां से मिला है? चावल की भूसी, जैसे धान का भूसा होता है ना, उसी चावल की भूसी लोथल तथा रंगपुर से।
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, तो आपको बताना है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुआ था? दजला और फरात। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर? दजला और फरात। अच्छा, इसी समय चीन में भी एक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको चीन की सभ्यता कहते हैं। ये चीन की जो सभ्यता थी, ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? वांगहो नदी। चीन की सभ्यता का विकास वांगहो नदी के तट पर हुआ था। और इसी समकालीन था मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की नदी कौन सी है? मिस्र में कौन नदी बहती है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी ही है। इसी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसको बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। अच्छी बातें हैं। अब आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदिका के प्रमाण मिले हैं? अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदिका कहां से प्रमाण मिला है? लोथल और कालीबंगा, दो जगह से, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदिका के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, 3 मुख वाला एक देवता मिला है जिसको पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आपको बताना है कि यह जो मूर्ति मिला है कहां से मिला है? ना, मोहनजोदारो से। पशुपति शिव की आकृति वाली जो मूर्ति मिली है वह मिली है कहां से? मोहनजोदारो से। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से जो मुहर मिले हैं, उस मुहर पर सर्वाधिक किस जानवर के चित्र अंकित हैं? एक श्रृंगी पशु का, मतलब वैसा पशु जिसके पास एक सींग है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। अच्छा, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, इसमें कुल कितने मूल चिन्ह थे? 64। हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि प्राप्त हुआ है उसमें कुल मूल चिन्ह जो थे वो 64 थे। अच्छा, आप बताइएगा आगे, सर्वाधिक किस आकृति के चिन्हों का प्रयोग हुआ है लिपि के? यू आकार और मछली। चोंच में मछली को दबाए चिड़िया का चित्र एक बर्तन पर प्राप्त हुआ है। बर्तन कहां से मिला है? ना, लोथल से। पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन, जो पंचतंत्र की लोमड़ी जैसा है, या चलाक लोमड़ी का चित्र एक बर्तन पर मिला है। यह बर्तन कहां से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल से। अच्छा, 16 कमरों का एक बैरक कहां से मिला है? मोहनजोदारो से। अच्छा, इस बैरक को किस विद्वान ने कहा है कि यह दुकान रहा होगा, मार्केट? मैके ने इस 16 कमरों का जो बैरक मिला उसको कहा है कि क्या रहा होगा? कोई दुकान रहा होगा या मार्केट रहा होगा। जबकि एक विद्वान ने कहा कि नहीं, यह कुली का आवास रहा होगा। किसने कहा है? पिगट। इतिहासकार पिगट ने कहा है कि यह कुली का आवास रहा होगा। ठीक है, अब बताइएगा, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग किसे कहा गया है? मोहनजोदारो को कहा गया है। गुड। अच्छा, हड़प्पा कालीन अधिकांश मुहरें जो मिली है, ये मुहरें किस चीज की बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। वाह रे वाह। अब एक चीज और बताइए आगे, किस नगर को, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को या किस स्थल को तोरण नगर कहा गया है? तोरण नगर। हड़प्पा को ही कहा गया है। तोरण नगर किसे कहा गया है? हड़प्पा को कहा गया है। अच्छी बात। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के शव का प्रमाण किस स्थल से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। वाह। अच्छा, स्तूप टीला का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। यह कहां से मिला है? एक स्त्री सर के बल खड़ी है, मतलब सर नीचे है, पैर ऊपर है, और उसके गर्भ से एक पौधा को निकलते हुए दिखाया गया है। यह चित्र या मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है?
हड़प्पा से, हड़प्पा से। तो जोर से कला ना बोले, खा के नहीं ला, सीधे बना के चला ला। अब बताइएगा आगे कि एक मुद्रा पर एक चित्र अंकित है जिसमें पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रांकन है। ये चित्र वाला मुहर कहां से मिला है? नहीं, ये अभी हड़प्पा से ही मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अच्छा, तावीज, तावीज का प्रमाण हड़प्पा। अच्छा, लकवा के रोगी का प्रमाण कहां से मिला है? लकवा का रोगी होने का प्रमाण ये कहां से मिला है? सब हड़प्पे से मिलते हैं। कालीबंगा से, कहां से मिला है? कालीबंगा से। अच्छा, एक मृद पट्टिका पर, एक मिट्टी की पट्टिका पर महिष मर्दनी दुर्गा की प्रतिमा की जैसी प्रतिमा मिली है, आकृति कहां से? हड़प्पा से मिली है। वाह, करीनिए तो पूजा जी पढ़ ली। अच्छा, आप बताइएगा प्राचीनतम भूकंप आने का प्रमाण जो मिला है वह कहां से मिला है? प्राचीनतम कालीबंगा से। गोदीबारा, गोदीबारा का प्रमाण, गोदीबारा, गोदीबारा मतलब जहां जहाज आके लगता था, डॉकयार्ड था, वह बंदरगाह जिसको कहिए, लोथल से मिला। वाह। अच्छा बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संरचना कौन सा था? संरचना, संरचना पूछा, स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा था? यही गोदीबारा, लोथल से मिला जो गोदीबारा है बंदरगाह, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। अच्छा, एक दिशा मापक यंत्र, ठीक है, ये कहां से मिला है? दिशा मापक यंत्र कहां से मिला है? लोथल से। अच्छा, हाथी दांत का पैमाना यानी स्केल, जैसे आप स्केल से नापते हैं ना जब ज्यामिति पढ़ते हैं तो उस तरह का स्केल हाथी दांत का बना हुआ कहां से मिला है? लोथल से मिला है। मिट्टी का बना हुआ साहुल लोथल से मिला है। देखते हैं कि राजमिस्त्री जब घर बनाता है तो दीवार को साहुल से नापता है ना कि सीधा है कि नहीं, वैसे साहुल का प्रमाण मिला है कहां से? तो लोथल से। और वह साहुल किस चीज का बना हुआ था? तो मिट्टी का बना हुआ था। अच्छा, सती प्रथा जैसी प्रथा होने का कोई प्रमाण मिला है हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल से? कहां से? यह भी लोथल से ही मिला है। गुड। अच्छा, वॉश मशीन, हाथ धोने वाला धवन पात्र का प्रमाण कहां से मिला है? ना, बाहर वाली से, बनवाली से मिला है। कहां से? बनवाली से मिला है। वाह वाह। अब बताइएगा वक्राकार ईंट का प्रमाण, वक्राकार ईंट मतलब टेढ़ा ईंट, कहां से? चनुदरों से। काजल का प्रमाण चनुदरों से। लिपस्टिक का प्रमाण चनुदरों से। वाह। एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल का चित्र, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल का चित्र कहां से मिला है? चनुदरों से ही मिला है। मिट्टी की पकी हुई पाइप, मिट्टी की पकी हुई पाइप मिला है चनुदरों से। अच्छा, कलश समाधान का प्रमाण, कलश समाधान सुरकोटदा से। कलश समाधान का प्रमाण सुरकोटदा से मिला है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रमाण कहां से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। अच्छा, तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण कहां से मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से। अच्छा बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई की गई थी? रोपड़ की खुदाई हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले रोपड़ की खुदाई हुई थी। अच्छा बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं? कुणाल से मिला है। कुणाल कहां है? हरियाणा में। हिसार जिले में किस नदी के तट पर था? सरस्वती नदी के तट पर था यह। इसकी खुदाई किसने कराया था? जेएस खत्री और एम आचार्य। हड़प्पा सभ्यता का वो एकमात्र स्थल कौन सा था जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था? सुतका गेंदोर था। बालाकोट जो था वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? बालाकोट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था?
सीप उद्योग, बालाकोट जो था वह सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा आगे बताएंगे, भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? यह है धौलावीरा। अब पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद धौलावीरा। वाह, जिसमें से धौलावीरा भारत में है, बाकी ऊपर का दोनों पाकिस्तान में। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का अब तक जो स्थल मिला है उसमें सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लाह-दीनो। कौन सा है? अल्लाह-दीनो। अच्छा, अल्लाह-दीनो की खोज किसने किया था? फेयर सर्विस ने किया था। अल्लाह-दीनो की खोज फेयर सर्विस के द्वारा किया गया था। कब? 1982 में कराया गया था। गुड। अच्छा बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सीढ़ीदार कुआं का प्रमाण मिला है? कुआं, सीढ़ीदार मतलब प्रत्येक कुआं में सीढ़ी बना हुआ है नीचे उतरने के लिए, लोथल से मिला है। और नाली में जालीदार किवाड़ लगने का प्रमाण कहां से मिला है? यह भी लोथल से ही मिला है। अच्छा बताइएगा, वो कौन से सभ्यता के लोग थे जिन्होंने सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसका प्रमाण कहां से मिला? कुणाल से। किस रूप में? मुकुट के रूप में, 2 मुकुट मिला था। अच्छा, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति बनी हुई मिला है, कांसा का बना हुआ है, नर्तकी की मूर्ति है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से। अच्छा, ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो मिली है, ये किस पद्धति से बनाई गई थी? इसको किस पद्धति से बनाया गया था? भ्रष्ट मोम पद्धति। किसी से? भ्रष्ट मोम पद्धति। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने धातु में सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने धातु में सबसे ज्यादा प्रयोग किस धातु का किया था? तांबा का किया था। कांसा जिन्होंने बनाया था, लेकिन कांसा का प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं मिला है। मिला है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिला है। सबसे ज्यादा अगर मिला है तो वो किसका मिला है? तांबा का मिला है। आगे बताइएगा, हाथी दांत पर बनी हुई एक पुरुष की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? हाथी दांत पर बनी हुई एक पुरुष की आकृति कहां से मिली है? मोहनजोदारो से। कहां से? मोहनजोदारो से मिला है। तराजू का एक पलड़ा कहां से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। अच्छा, किस प्रजाति के लोगों का साक्ष्य नहीं मिला है? निग्रो प्रजाति। निग्रो प्रजाति के लोगों का साक्ष्य नहीं मिला है। पशु बलि के प्रमाण कहां से मिले हैं? पशु बलि के प्रमाण कालीबंगा से। पशु बलि के प्रमाण कालीबंगा से मिले। वाह, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।